हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री और हमने कंपाउंड एंगल्स के कोरोस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखी। दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर डिफरेंट कंपाउंड एंगल्स। तो हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज आ चुकी हैं अब, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन 2a, साइन 3a, और उसके अलावा साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस टाइप की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं अपने पास। अब इन आइडेंटिटी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीटली प्रॉब्लम बेस्ड होगा। हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे विच आर बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट वी हैव स्टडीड इन लास्ट 4 लेक्चर्स। सो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए भाई आज, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री। एक सीरीज दी है आपको, कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 80, 90। तो सब एंगल्स आपको डिग्री में दिए हैं और उनकी कोसाइन रेशियो है और सबको ऐड कर रखा है। 90 डिग्री, देन वी हैव 100 डिग्री, हियर इट शुड बी 100 डिग्री, एंड देन 150, 160, 170 तक। तो हमें इस सीरीज की वैल्यू बतानी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज। तो देखें इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से टारगेट करते हैं। हमने देखा है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर हम राइट साइड ले जाएं तो देखें ऐसा बन जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इज 0। सो अगर मैं इस एंगल को अल्फा कह दूं, कॉस अल्फा, और ये एंगल हमारा है थीटा, दिस इज 0, वेयर अल्फा प्लस थीटा इज। सो इफ अल्फा एंड थीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल का सम 180 होता था, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सो इफ अल्फा एंड थीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल, then the sum of their cosine ratios, that is cos alpha plus cos theta will be 0। यही प्रॉपर्टी हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है। तो हमें अब सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स निकालने हैं, जैसे 10 डिग्री प्लस 170 डिग्री। सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, 170 प्लस 10 इज 180। तो इनकी कोसाइन क्या हो जाएगी भाई, cos 10 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो ये दो टर्म्स अपनी कैंसिल हो गई, दिस प्लस दिस इज 0। सिमिलरली cos 20 डिग्री प्लस 160 डिग्री, तो 160 एंड 20 आर अगेन सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उनके कोसाइन का सम क्या होगा, सम ऑफ देयर कोसाइन रेशियो विल बी अगेन 0। तो cos 20 प्लस cos 160 विल बी 0। सिमिलरली cos 30, और यहां से क्या आ जाएगा, cos 150 एंड 30 आर अगेन सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनकी कोसाइन रेशियो का सम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल ऐसे ही आगे 40 के साथ कौन एडजस्ट हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर 50 के साथ कौन एडजस्ट होगा, 130, यहां पर होगा ना एंगल, 140, 130, 120 के साथ 60 और 70 के साथ 110। इनको देखें हम, cos 80 और cos 100, तो 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, अगेन ये क्या हुए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 100 एंड 180 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देयरफॉर cos 80 प्लस cos 100 इज अगेन 0। और cos 90 हमारा क्या होता है, cos 90 तो 0 होता ही है। तो पूरी सीरीज की वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0। आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0। तो आज के बाद हमें ये हमेशा याद रखना है, इफ अल्फा एंड थीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, if alpha and theta are supplementary angle, then sum of their cosine ratio will be 0। cos alpha plus cos theta, ये हमने यहाँ दिखाया कि cos alpha plus cos theta it is 0 when alpha and theta are supplementary angles। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस तरह अगर हम साइन टेंजेंट पर देखें, टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज अगेन टेंजेंट पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो यहां भी सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी, दैट इज टेंजेंट पाई माइनस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, दिस इज अगेन 0। एंड सेम इज फॉर कॉट एंड सीकेंट। तो यहां पर भी अगर मैं इसको अल्फा कहूं, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट थीटा विल बी 0 इफ अल्फा एंड थीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स।
तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट की सीरीज है, π/11, 2π/11, 4π/11, 7π/9 π/11 एंड 10π/11। तो हमें ये π/11 के कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट क्या होगा हमें नहीं मालूम, उसके लिए तो हमें टेबल ही देखनी पड़ेगी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है कि π/11 टेंजेंट π/11 की वैल्यू क्या है। तो जब भी आपको अननोन एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिखे तो वहां पर हमारी यही प्रॉपर्टीज जो हमने कंपाउंड एंगल्स में पढ़ी है वही यूज होंगी। तो π/11 प्लस 10π/11 ये कितना बन जाएगा, π/11 प्लस 10π/11। तो एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, ये क्या बन जाएगा 11π/11, ये कैंसिल तो पाई आ गया। देयरफॉर π/11 एंड 10π/11 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टेंजेंट π/11 प्लस टेंजेंट 10π/11 ये क्या बन जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट 2π/11 के साथ पेयर कौन सा बनेगा 9π/11। 2π/11 प्लस 9π/11 इज अगेन 11π/11, 11 कैंसिल तो पाई आ गया। 4π/11 प्लस 7π/11 इज अगेन कैंसिल 0। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, टेंजेंट 10π/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस π/11। टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेंजेंट थीटा माइनस π/11, और ये वैल्यू हमारी फर्स्ट वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 9π/11 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 9π/11, रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम इसको लिख दें टेंजेंट पाई माइनस 2π/11, ऐसा लिख सकते हैं। जब आप इस कैल्शियम लोगे तो 9π/11 आ जाएगा। और टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेंजेंट थीटा 2π/11 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी इसके साथ कैंसिल। तो दोनों में से आप जो भी ऐसे देखना चाहते हो या रिडक्शन फॉर्मूले से देखना चाहते हो तो कैसे भी प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है, आपको सीकेंट थीटा की दिया हुआ, देखो सीकेंट थीटा इज √2। अब सीकेंट थीटा √2 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी 1/√2। जहां सीकेंट थीटा √2 होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच सीकेंट इज √2, फॉर द सेम वैल्यू कॉस विल बी 1/√2। और हमें पता है अगर मैं 0 से 2π में देखूं, 0 से 2π में तो एक बार ये π/4 पर cos π/4 हमारा 1/√2 होता है, cos π/4 1/√2 होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव है, थर्ड में भी नेगेटिव है, फोर्थ में cos 2π माइनस π/4, cos 2π माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, अगेन cos π/4 ये भी हमारा 1/√2 हो जाएगा। तो cos थीटा 1/√2 कहाँ होगा, दो जगह होगा, इन 0 to 2π cos थीटा 1/√2 कितनी जगह होगा, दो वैल्यूज के लिए होगा थीटा की, एक तो आई थी π/4 और दूसरी 7π/4, cos 7π/4 इज अगेन 1/√2। तो हमें क्या बताना है, फाइंड थीटा इन 0 to 360 डिग्री। तो 0 से 360 डिग्री में थीटा या तो 45 डिग्री होगा या फिर दूसरा ये वाली वैल्यू हमारी 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 5 डिग्री, 5 माइनस 4 इज 1, तो 315 डिग्री इसके बराबर आ जाएगा। तो व्हेन थीटा इज 45 डिग्री और 315 डिग्री देन कॉस थीटा विल बी 1/√2। तो रिडक्शन फॉर्मूला अगेन यूज हुआ, cos 2π माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 2π प्लस थीटा इज cos थीटा। तो मैंने बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर रेशियो चेंज होती है और इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पर रेशियो चेंज नहीं होगी। तो 2π क्या है, 2π इज द इवन मल्टीपल ऑफ π/2, रेशियो चेंज नहीं होगी, ये थीटा है हमारा। फिर हमने क्वाड्रेंट देखा, क्वाड्रेंट क्या है 2π माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, 2π यहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूवमेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां पर ये पॉजिटिव आ गया। दूसरी क्या है, टेंजेंट थीटा इज -1, थीटा के लिए ही टेंजेंट थीटा -1 है। अब टेंजेंट नेगेटिव कहां पर होता है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में।
टेंजेंट नेगेटिव कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम जानते हैं कि टेंजेंट 45 डिग्री हमारा 1 होता है और टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा ये होता है माइनस टेंजेंट थीटा। सिमिलरली टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा इट इज अगेन माइनस टेन थीटा। तो हमें क्या चाहिए? 1 क्या होता है? टेंजेंट 45 इज 1। तो ये तो हमारा 45 थीटा को अगर मैं 45 ले लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? अगर मैं यहां पर थीटा को 45 ले लूं तो टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ टेंजेंट 45 डिग्री दैट इज -1। सिमिलरली टेंजेंट 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये भी क्या होगा? माइनस टेंजेंट 45 डिग्री दैट इज अगेन -1। तो हमें दो एंगल मिल गए, एक तो 180 माइनस 45 और एक 360 माइनस 45। 180 माइनस 45 कितना बनेगा? तो इसके अकॉर्डिंग थीटा आ रहा है 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज 5 7 माइनस 4 3 135 डिग्री। या फिर थीटा की वैल्यू दूसरी क्या आई? 2 पाई 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये कितनी बनेगी? 315 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए? हमें थीटा की वो वैल्यू चाहिए तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। तो दोनों से जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। यहां से थीटा क्या क्या मिला था? 45 और 315। और जो सेकंड कंडीशन है वहां से थीटा मिला 135 और 315। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है? दोनों का कॉमन दैट इज 315 डिग्री इज द आंसर। सो दो इक्वेशन थी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये है। दोनों का सॉल्यूशन निकाला हमने, जो कॉमन सॉल्यूशन है दैट विल बी द आंसर। हमें सॉल्यूशन देखने सिर्फ 0 से 360 डिग्री में। फोर्थ देखते हैं फिर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू सीकेंट 90 प्लस थीटा। 90 पर रेशो चेंज होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट में। और किस क्वाड्रेंट में एंट्री हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस। सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा में। फिर माइनस कॉट थीटा इंटू ये देखें भाई, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा इज अगेन रेशो चेंज हो जाएगी, कॉट विल चेंज टू टेंजेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूवमेंट है पाई बाय 2 प्लस थीटा, मूवमेंट इज टुवर्ड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस टेंजेंट थीटा और माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज -1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज 1। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। साइन थीटा तो देखें हमने रिडक्शन फॉर्मूला कैसे यूज किया। इसमें रिडक्शन फॉर्मूला में हमेशा में रखना याद कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर रेशो चेंज होगी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर रेशो चेंज नहीं होगी। So next is question number 5th. Find the trigonometric ratios for these angles. तो हमें सभी trigonometric ratios निकालनी है for these angles। तो एक एक करके देख लेते हैं, सबको टेबल बना लेते हैं हम एक। सबसे पहले से ये हमारे पास एंगल आ जाएंगे -300 डिग्री, देन -3 पाई बाय 4, -5 पाई बाय 6, -315 डिग्री, -120 डिग्री। तो ये हमें याद नहीं करने हैं, बस हमें प्रोसेस देखनी है कि कैसे हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं इन एंगल्स के लिए। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। तो थीटा हमारे पास अगर ये है, थीटा इज -300 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होगा? तो
तो सबसे पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये। तो ये क्या बन जाएगा अपना माइनस साइन 300 डिग्री। अब 300 को मुझे ब्रेक करना है या तो पाई के मल्टीपल के अराउंड या पाई बाय 2 के मल्टीपल के अराउंड, तो जहां ये नजदीक बैठेगा हम उसके कोरस्पॉन्डिंग इसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू क्या पता, हम रिडक्शन कैसे करते हैं, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, या फिर पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा या 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। आगे 3 पाई प्लस थीटा अगर एंगल बहुत बड़ा है, या 5 पाई प्लस माइनस थीटा। तो हमें देखना है कहां पर लाई करता है, 300 कहां पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो या तो मैं इसको 270 डिग्री प्लस थीटा लिख लूं या फिर मैं इसको 360 डिग्री माइनस थीटा लिख लूं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। 2 पाई पर रेशो चेंज नहीं होगी, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूवमेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3/2। तो जो हमारा फर्स्ट ये आ गया दैट इज √3/2 आ गया। इस तरह कॉस थीटा निकालते हैं हम। कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई, सेम कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस अपना माइनस खा जाता है। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस 360 डिग्री दैट इज कॉस 3, हमें कॉस 300 निकालना है, सॉरी। तो 360 माइनस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री दैट इज 1/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस बार यहां पर जो माइनस आया था 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यहां पर वो क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो अगेन आंसर इज 1/2, आंसर हमारा आ गया 1/2। माइनस 300 एंगल देखो कहां पर लाई करेगा, कैसे मेजर करेंगे माइनस 300। अगर हम यहां से चलेंगे तो हमें क्लॉकवाइज मूव करना है, तो क्लॉकवाइज ये आ गया माइनस 90 डिग्री, फिर यहां पर पहुंच गए माइनस 180 डिग्री, यहां पर पहुंच गए माइनस 270 डिग्री। तो जो माइनस 300 डिग्री एंगल है ये कहां हमारा पड़ेगा, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी पॉजिटिव होती हैं, तो इस वजह से हमारे आंसर पॉजिटिव आते जा रहे हैं। टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा भाई, माइनस 300 के लिए, माइनस 300 के लिए टेंजेंट पॉजिटिव तो आएगा ही, और एंगल किस में कन्वर्ट हो रहा है वो 60 डिग्री में। तो अगेन यही प्रोसेस जो साइन के साथ हुआ है वही टेंजेंट के साथ होगा, क्योंकि पहले साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यहां पर माइनस आ जाएगा बाहर, फिर 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा इज अगेन माइनस टेंजेंट थीटा। तो आंसर आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। इस तरह बाकी की रेशियो भी हम निकाल लेंगे, इनका रेसिप्रोकल होगा वो। तो जैसे कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा 1/√3। सीकेंट थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा हमारा हो जाएगा, सीकेंट थीटा इज 2, और कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा विल बी 2/√3। तो ये वैल्यूज आ गई पहले एंगल के कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट के लिए देखते हैं माइनस 3π/4। तो माइनस 3π/4 देखें कहां पड़ेगा, यहां से हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू किया तो -π/2, फिर आगे -π/4 करोगे तो यहां पर पहुंच जाएगा -3π/4। तो ये हमारा -π/2 -π/4 -π/2 प्लस -π/2 -π/4 इज -3π/4। तो थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो टेंजेंट -3, पहले साइन देखते हैं, साइन -3π/4, इसको हम क्या लिख लें, माइनस साइन 3π/4। पहले तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम इसको लिखें माइनस साइन π-π/4, ऐसे लिख सकते हैं।
3π/4 को हमने ब्रेक कर लिया, पाई माइनस π/4 में, माइनस पहले से बाहर था। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। और साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। तो आंसर आ गया -1/√2। दिस इज -1/√2। देन कॉस के लिए अगर हम चलें, कॉस -3π/4, कॉस -3π/4 ये कितना होगा? कॉस 3π/4। और कॉस 3π/4 को हम कैसे लिखें? पाई माइनस π/4। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस π/4 आ गया, दैट इज -1/√2। तो ये हमारे पास आ गया -1/√2। तो ये हमारा एंगल यहाँ पर होगा भाई, दिस एंगल इज -3π/4। इसको अगर मैं इधर से मेजर करना शुरू करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे, तो ये पाई प्लस π/4, ये एंगल हमारा 5π/4 हो जाएगा। तो -3π/4 अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो एंगल, ये वाला एंगल कितना है? -3π/4। और ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? 5π/4। तो जो वैल्यूज 5π/4 के लिए आएंगी, वही वैल्यू -3π/4 के लिए आ जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। नेक्स्ट टेंजेंट में देखें भाई, टेंजेंट में टेंजेंट माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट माइनस थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड ही कर दें। अगर हम साइन -3π/4 और कॉस -3/4 को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? -1/√2 अपॉन -1/√2। तो आंसर इज 1। तो या तो ऐसे कर लो, नहीं तो हम क्या करें? रिडक्शन फॉर्मूला टेंजेंट के लिए यूज कर लेते हैं। टेंजेंट के लिए क्या आ जाएगा? टेंजेंट -3π/4, टेंजेंट अपना माइनस बाहर निकाल देता है, तो 3π/4 बन जाएगा ये। उसके बाद माइनस ऑफ टेंजेंट पाई माइनस π/4। टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस टेंजेंट थीटा। तो ये बन जाएगा टेंजेंट π/4, माइनस माइनस प्लस हो गए, दैट इज 1। तो ये वैल्यू 1। इस तरह कॉट भी 1 आ जाएगा। सीकेंट कितना आ जाएगा? -√2 एंड कोसिकेंट भी -√2। तो ये वैल्यूज मैंने बता दी हैं, बाकी की सभी वैल्यूज आप इस क्वेश्चन के लिए डिराइव कर लेंगे, बहुत आसान है। 6π देखें, 6π के लिए देख लेते हैं। 6π कहाँ पर आएगा भाई? 6π एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो 2π, फिर दूसरी रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4π। तीसरी रोटेशन कंप्लीट की तो यहाँ क्या आएगा? 6π। 6π यहाँ पर आ जाएगा। तो जो वैल्यू 0 के लिए आएंगी वही 6π के लिए आ जाएंगी। साइन 6π इज 0, कॉस 6π इज 1, टेंजेंट 6π इज अगेन 0, कॉट 6π इज नॉट डिफाइंड, सीकेंट 6π इज 1, कोसिकेंट 6π इज नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 6π के कोरोस्पोंडिंग। सो ये बाकी के बीच के जो 4 एंगल बचे हैं आपको खुद कर लेने हैं, ये हो जाएंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें भाई 6th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन साइन स्क्वेयर π/2 प्लस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वेयर π/2 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन ये है, स्क्वेयर का मतलब क्या है भाई? ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम इसको, साइन π/2 प्लस थीटा और इसका स्क्वेयर है ये इंटू कोसिकेंट थीटा, माइनस ये भी ऐसे ही है, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा और इसका स्क्वायर। तो ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, इस एक्सप्रेशन को लिखने की ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इनटू साइन थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 1 इंटू π/2, देयरफॉर रेशियो विल चेंज टू cos। और सेकंड क्वाड्रेंट में मूवमेंट हो रही है, π/2 प्लस थीटा, मूवमेंट किस तरफ है? सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, माइनस यहाँ पर टेंजेंट अगेन रेशियो चेंज हो जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ऐसा बना है। तो देखें, तो यहां से देखें कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख लें, कॉस थीटा
इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ये क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर लिया, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख दिया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहां पर देखें क्या बना, ये बना भाई कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस ये साइन कैंसिल हो गया, और ये भी क्या बना कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों क्या हुए कैंसिल, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 0। तो ये भी हमारा आंसर क्या आ गया फिर से, दिस इज 0। तो हमें ये रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा होल पावर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है, जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो उस इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हमें आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, अभी तो सिर्फ बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटे इंटरवल में है। और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा है। तो यहां पर cos स्क्वायर है, यहां पर sin x है, तो अभी हम इसके क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। अब अगर हम साइन एक्स को t एज्यूम कर लें, लेट साइन एक्स इज t, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके तो फैक्टर बना सकते हैं ना हम, 2t माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया, 2t कॉमन ले लिया, t प्लस 1 माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई -1 और 1/2। साइन x हमें क्या मिला, साइन x इज इक्वल टू -1। सॉल्यूशन कहाँ तक देखने हैं, 0 से 2 पाई में। 0 से 2 पाई में साइन x -1 कहाँ होता है, सिर्फ एक ही जगह 3π/2 पर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3π/2। साइन x -1 होता है व्हेन x इज 3π/2। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, साइन x इज इक्वल टू हाफ। तो ये कहाँ होगा, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/6, साइन π/6 हाफ होता है। फिर हमें पता है कि साइन पाई माइनस π/6 ये भी क्या होगा, ये भी साइन π/6 ही होगा ना। साइन पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में एक बार रिपीट करेगी। अगर आप ग्राफ भी देखोगे उसका साइन x का, तो देखो ऐसा ग्राफ था ना, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लो, से आपको देखना है हाफ साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ कब है, तो एक लाइन ड्रॉ करो y इज इक्वल टू हाफ। इसने इसको 2 पॉइंट पे कट कर दिया ना। अगर ये वैल्यू है हमारी थीटा, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा ही सेम है साइन पाई माइनस थीटा। तो 0 से पाई में हमेशा हर वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू से 1/3 के लिए देखना है। तो एक और लाइन ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू 1/3। ये पॉइंट आ गया, देखो इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, इससे ये अल्फा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये होगा पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा और इसको पाई माइनस अल्फा को बीटा कहते हैं। अल्फा और बीटा दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, दैट मीन्स अल्फा या तो अल्फा बीटा के बराबर होगा, या फिर अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज साइन पाई माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा आ जाता है। तो यहां से हमारे पास एक सोल्यूशन और आ गया, दैट इज साइन 5π/6 पाई माइनस π/6 इज, ये भी क्या होगा 1/2 होगा। तो क्या क्या सोल्यूशन आए अपने पास, एक तो आ गया 3π/2, एक आ गया π/6 और दूसरा तीसरा क्या आ गया 5π/6। 3 सोल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के अपने पास। सो 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 मैंने दोबारा लिख दिया, लास्ट उस पे था वो रब कर दिया, भाई दोबारा लिख दिया 8 क्वेश्चन।
हमें इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन व्हेन थीटा लाइज इन 0 to 360 डिग्री। तो व्हेन थीटा लाइज इन 0 to 360 डिग्री वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखें भाई लॉगरिथमिक इक्वेशन है तो कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है लॉगरिथमिक इक्वेशन में क्या करना होता है, बेस सेम करो पहले तभी हम उनकी, और कोफिशिएंट 1 करें तभी हम आगे प्रॉपर्टी लगा पाएंगे +1। तो ये जो 2 था इसको मैं पावर में लेके गया cos थीटा की। अब लॉग की टर्म्स को इधर ले आते हैं, ये क्या बन जाएगी, लॉग ऑफ -3 साइन थीटा है। देखें लॉग ऑफ -3 साइन थीटा है भाई, तो अब -3 साइन थीटा अपना पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये जब मैं इसको इधर लाऊंगा ये क्या बन जाएगा, -3 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, बेस 2 है, एंटी लॉग ले लेते हैं। तो -3 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 2 पावर 1 इज 2 पावर 1 एंटी लॉग ले लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गई। तो इसको फिर से साइन में चेंज कर लेते हैं, -3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर ले आते हैं सबको। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा -2 प्लस साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की एक वैल्यू क्या आई, साइन थीटा इज 2, और दूसरी वैल्यू क्या आई, साइन थीटा इज -1/2, ये दो वैल्यू मिल गई। तो साइन थीटा का भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा था साइन थीटा की रेंज क्या होती है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1, तो साइन थीटा कैन नेवर बी 2। तो ये वाली वैल्यूज तो रिजेक्ट हो गई। ये वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू -12, अगर साइन थीटा नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो साइन थीटा -12 हो सकता है, लेकिन कब, साइन हमें तो थीटा चाहिए ना इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 से 360 में, तो साइन थीटा -12 कब होता है, साइन थीटा -12 या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। वी नो दैट साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 30 1/2 होता है ना, एंड साइन 180 प्लस 30 ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30। सिमिलरली साइन 360 डिग्री -30 ये भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30। तो ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -1/2 -1/2। देयरफॉर थीटा हमारे लिए क्या है, ये थीटा है और ये थीटा है। थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 180 प्लस 30 डिग्रीज, 180 प्लस 30 210 डिग्री, और यहाँ से कितनी आ गई हमारी 330 डिग्री, ये तो आई। लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए, cos थीटा पॉजिटिव भी होना चाहिए। इस ये लॉ कब डिफाइन है, व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos भी नेगेटिव होगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी थीटा की रिजेक्ट हो जाएगी। फोर्थ, ये वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 - 30, सो ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री। तो देखें फिर से एक बार हमने क्या क्या किया, पहले इस 2 को हटाया ताकि मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकूं, ये cos स्क्वायर थीटा बन गया था। और हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव लॉग की। यहां से -3 साइन थीटा शुड बी पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, और cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। साइन थीटा नेगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव, तो हमें यहाँ से क्वाड्रेंट तो पता चली गया था, कौन सा क्वाड्रेंट अभी जिसमें साइन थीटा नेगेटिव और cos पॉजिटिव हो, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला आंसर था ये हमने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर साइन -1/2 होगा, लेकिन cos भी नेगेटिव होगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 इंटू cos 47। अब हमें cos 73 की वैल्यू नहीं पता भाई कि cos 73 या cos 47 क्या होता है,
और हमको ये क्वेश्चन बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज किए सॉल्व करना है। तो इसका मतलब हमें अपनी कुछ आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी कंपाउंड एंगल्स के लिए। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पढ़े हैं वो कुछ लगाने पड़ेंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ये लिखा हुआ है cos A cos B, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला है ना हमारे पास। 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। फिर हमारे पास cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B के लिए है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस ये क्या बन जाएगा मेरे पास cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B डिवाइड बाई 2। तो cos A प्लस B 73 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस cos A माइनस B दैट इज 73 डिग्री माइनस 47 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 sin A sin B क्या होता है? cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो उसकी इसमें जरूरत नहीं है। ये देखते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B क्या होता है? cos A प्लस B, cos A प्लस B दैट इज 73 डिग्री प्लस 47 डिग्री इंटू cos A माइनस B दैट इज 73 डिग्री माइनस 47 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास cos A प्लस B, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B क्या होता है? cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B। ये प्लस 1 यहाँ पर एज इट इज है। 73 कितना बनेगा? 7 प्लस 3 10, ये बन जाएगा cos 120 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री प्लस cos 120 बनेगा 7 3 10 और ये बनेगा 73 माइनस 47 26 cos 26 डिग्री डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ आ गया अपने पास। तो देखें अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। cos 73 प्लस 47 ये कितना बन जाएगा? cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री इंटू cos 73 माइनस 47 इज cos 26 डिग्री प्लस 1 और इन्हें सेपरेट कर लेता हूं, cos 120 डिग्री बाई 2 प्लस cos 26 डिग्री बाई 2, ऐसा आ गया। अब cos 26, cos 120 की वैल्यू हमें पता होती है। cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। तो ये क्या बनेगा? cos 180 माइनस 60। cos 180 माइनस 60 क्या होगा? माइनस cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1/2। तो cos 120 की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, माइनस 1/2 cos 26 डिग्री प्लस 1 प्लस ये फिर से क्या आ जाएगा? माइनस 1/4 बन जाएगा ना। 120 डिग्रीज माइनस 1/2, नीचे 2 भी है तो माइनस 1/4 और ये प्लस cos 26 डिग्री बाई 2, ये कैंसल। आंसर क्या बचा? 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो देखें हमें ना तो 73 पता था, ना 47 डिग्री के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू पता थी और ना ही 26 डिग्री के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू पता है, तब भी हमने अपना आंसर निकाल लिया 3/4 बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूले। तो हमें एक्सप्रेशन देखते ही फॉर्मूले सारे दिमाग में घूम जाने चाहिए। अब ये नहीं पता किस फॉर्मूले से काम होगा, तो जो सबसे पहले आपको हिट कर रहा है फॉर्मूला आप वही यूज कीजिए। कि cos A cos B दिख रहा था तो यहाँ तो 100% श्योर है कि वही लगेगा 2 cos A cos B। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था कि हमने जैसे हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ लिए, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते थे? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। यहाँ पर भी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, फिर इसमें CD फॉर्मूला लगाते तब भी ये आ जाता, तो वो हम देखेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 50 माइनस टेंजेंट 40 अपॉन 10 डिग्री। टेंजेंट 50 माइनस टेंजेंट 40, तो हमें पता है, अभी देखें टेंजेंट 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अगर मैं इसको देखूं टेंजेंट A माइनस B को हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा? टेंजेंट 50 डिग्री माइनस टेंजेंट 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 50 डिग्री इंटू टेंजेंट 40 डिग्री, ये वाली रिलेशन मिल जाएगी।
तो मुझे ये चाहिए था टेंजेंट 50 माइनस टेंजेंट 40, ये कहाँ से मिलेगा 50 माइनस 40 मिलेगा। और ये क्या है, दिस इज टेंजेंट 10 डिग्री, ये तो 10 डिग्री लिखा हुआ ना, टेंजेंट 10 डिग्री। तो मैंने 10 डिग्री को कैसे लिखा 50 माइनस 40, और उसके बाद टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो टेंजेंट ऑफ 10 डिग्री ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट 50 डिग्री माइनस टेंजेंट 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 50। टेंजेंट 40 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 50। 40 को क्या लिखें 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और 90 माइनस 50 क्या होता है, कॉट 50। तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट 50 डिग्री इंटू कॉट 50 डिग्री। तो टेंजेंट 40 को हमने क्या लिख दिया, कॉट 50 डिग्री 90 माइनस थीटा से। और टेंजेंट कॉट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेंजेंट। ये दोनों कैंसिल होके क्या दे देंगे 1। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, देखो इसको नीचे ले चलता हूँ, इसको ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, 1 प्लस 1 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट सीकेंट 8a माइनस 1 अपॉन सीकेंट 4a माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 8a अपॉन टेंजेंट 2a। हमें ये प्रूव करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है अपने पास 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a, एलसीएम ले लिया मैंने ऊपर, इंटू 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस 4a, ऐसा बन जाएगा। तो कॉस सीकेंट 8a को क्या लिखें 1 बाय कॉस, एलसीएम लें 1 माइनस कॉस 8a, और कॉस 8a नीचे आ गया। फिर सीकेंट 4a को क्या लिखें 1 बाय कॉस, यहाँ से एलसीएम। तो ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वो होता है 2 साइन स्क्वेयर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वेयर 4a अपॉन कॉस 8a। यहाँ पर 1 माइनस कॉस 4a क्या बनेगा 2 साइन स्क्वेयर 2a, और ये जो कॉस 4a था ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या बना देखें भाई, साइन 4a इंटू कॉस 4a, और एक साइन 4a और बच जाएगा, उसको यहाँ लिख लेते हैं साइन 4a। नीचे देखें क्या आ गया, नीचे आ गया अपने पास कॉस 8a इंटू साइन स्क्वेयर 2a, ऐसा कुछ है अपने पास साइन स्क्वेयर 2a। तो साइन 4a इंटू कॉस 4a क्या बनेगा, एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये कैंसिल नहीं करते हम, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाए तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा अपने पास साइन 8a इंटू साइन 4a को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2a इंटू कॉस 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। और नीचे ये क्या बना 2 इंटू कॉस 8a, और ये साइन स्क्वेयर 2a को हम कैसे लिखें साइन 2a इंटू साइन 2a। तो ये एक साइन 2a तो इधर कैंसिल हुआ, और क्या करें हम इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखो साइन 8a अपॉन कॉस 8a क्या बनेगा टेंजेंट 8a, तो ये बन गया अपना टेंजेंट 8a। और यहाँ पर साइन 2a अपॉन कॉस 2a, नीचे क्या जाएगा टेंजेंट 2a। तो यहाँ पर अपने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हुए, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वेयर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ट्वेल्थ देखते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a, इसको क्या प्रूव करना है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस है। तो इसे हमेशा याद रखेंगे भाई, 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर a प्लस साइन स्क्वेयर a, ये क्या बनेगा दिस इज 1। हमेशा याद रखना 1 प्लस साइन 2a, देखो मैं क्या बना रहा हूँ 1 प्लस साइन 2a को 1 को हम हमेशा ही कॉस स्क्वेयर a प्लस साइन स्क्वेयर a क्या होता है 1, और साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन a कॉस a डिवाइड बाय नीचे क्या है cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें इस चीज को नोट करना है कि भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये देखें ऊपर cos a प्लस साइन ए का स्क्वायर बन गया, cos a प्लस साइन ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा ये cos a प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसे बन जाएगा। देखो तो एक पावर कैंसिल, ये क्या बना cos a प्लस साइन ए अपॉन cos a माइनस साइन ए, ऐसा कुछ आ गया। अब आप क्या करो, cos से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos से डिवाइड करो, तो ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट ए साइन ए अपॉन cos ए इज टेंजेंट ए, 1 माइनस टेंजेंट ए, और ये किसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए। देखो ये फॉर्मूला आ गया। या फिर दूसरा तरीका था, हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली cos 2a क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऐसे भी आ जाएगा। एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बना देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर इसके साथ, और नीचे बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर से ऊपर 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, नीचे दो फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट cot 7.5 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस √1। तो cot 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले हमने टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू निकाल ली थी। टेंजेंट 15 की वैल्यू क्या थी 2 माइनस √3। cos 15 की भी निकाली थी हमने। cos 15 कितना होता था, cos 15 था √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और साइन 15 की वैल्यू भी निकाली थी हमने, दैट इज √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। इनको डिवाइड करके 2 माइनस √3 आ गया था। तो अब उसका भी हाफ कर दिया कि 15 डिग्री का हाफ कितना है 7.5 डिग्री, तो हमें 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखें कैसे निकाल सकते हैं हम। हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा, अभी हमने प्रूव भी किया था ये पीछे। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर है, और साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, देखो एक साइन भी कैंसिल, तो ये बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा। तो हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया। देखो 2 थीटा था, यहां पर फिर से क्या आ गया थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल गई हमें। टेंजेंट थीटा क्या होता है माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। इसी तरह अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा cot थीटा। तो हम cot थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसे 1 प्लस, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अगर आप इवेल्युएट करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस बार एक cos की टर्म कैंसिल, 2 कैंसिल, ये क्या आ गया आपके पास cot थीटा, ये बन गया। तो मुझे cot 7.5 निकालना है, तो मैं थीटा को क्या रख दूं यहाँ पर, थीटा को हम रखे 7.5, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री, ये बन गया भाई। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। सो cot 7.5 डिग्री, दिस इज इक्वल टू cot 7.5 किसके बराबर होगा, यहां से 1 प्लस cos 15 डिग्री, 1 प्लस cos 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दैट इज 1 प्लस cos 15 की वैल्यू रख दें 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा देखें 2√2 प्लस 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू √3 + √2। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 + √3 + 1 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 - 1। देखें पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ये क्या बनेगा 2√2 इंटू √3 + 1 प्लस √3 + 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 2 आ गया। तो इसे ओपन कर लो स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2√2 इंटू √3 + 1 प्लस ये बनेगा 3 + 1 + 2√3, ये बन जाएगा अपॉन 2। तो अब देखें ये है 4 + 2√3, तो यहाँ से पूरे से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इस √2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, √2 इंटू √3 + 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया था, 2 + √3 बचा हमारे पास, 3 + 1 क्या बना था, ये 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारे पास 2 + √3, और इससे पूरे से हमारा ये बाहर आ गया था 2, ये 2 कैंसिल। तो अब हम अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इंटू √3 + √2 + 2 और प्लस √3 ऐसा आ गया। अब इन दोनों में से √3 कॉमन ले लो आप, √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 + 1। इन दोनों में से हम √2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, √2 + 1, √2 + 1 इंटू √3 + √2, ये हमारे फैक्टर बन गए। तो देखिए हमने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज की, कॉट थीटा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डबल एंगल, 1 + cos 2θ अपॉन 1 अपॉन sin 2θ। तो यहां से हमारे पास cot 75 या टेंजेंट 82.5 डिग्री की वैल्यू बन गई है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sin³ 40 - 6 sin 40। तो हमें sin 3θ का फॉर्मूला याद है, sin 3θ क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin³ θ, ये होता है। तो यहां पर भी ये कुछ वैसा ही बन रहा है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं, अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो ये क्या बनेगा, 4 sin³ θ - 3 sin θ, ऐसा बन जाएगा। और थीटा कितना अपना 40 डिग्री, वेयर थीटा इज 40 डिग्री। माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या बना, -2 इंटू sin 3θ बन जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो sin 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा, थीटा इज दिस। तो ये क्या बना, -2 इंटू sin 3θ, 3θ मतलब 120 डिग्री। और 120 की वैल्यू कैसे निकालनी है हम, रिडक्शन फॉर्मूले से, 180 - 60 डिग्री दैट इज 120। तो -2 इंटू √3/2, आंसर कितना आया, -√3। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा -√3। तो बहुत ही आसान था, हमें यहाँ से जहाँ भी आपको क्यूबिक दिखे तो वहाँ पर एक बार ट्राई जरूर करना है कि हम sin 3θ अगर cos में क्यूबिक दिख रही है तो cos 3θ का फॉर्मूला यूज करें जहाँ भी हमें क्यूबिक दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन sin 3a अपॉन sin a माइनस cos 3a अपॉन cos a। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ ऊपर sin 3a का। sin 3a का फॉर्मूला क्या है, 3 sin a माइनस 4 sin³ a अपॉन sin a माइनस cos 3a का फॉर्मूला 4 cos³ a माइनस cos 3 cos a अपॉन cos a। तो यहां से साइन कॉमन निकाल लें, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3 - 4 sin² a माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 cos² a, यहाँ से cos a कॉमन ले ले दोनों से, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये ध्यान रखना भाई जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, अभी ये ब्रैकेट में है पूरा, जब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3। तो ये क्या बन गया देखिए 6 - 4 अगर हम कॉमन ले लें sin² a प्लस cos² a बाहर निकाल लिया मैंने, तो इन दोनों में से मैं -4 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच्चा sin² a प्लस cos² a इज 1। तो 6 - 4 दिस इज इक्वल टू 2, आंसर इज 2, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन
देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस cos 5a इन टर्म्स ऑफ cos a। हमें cos 5a को cos a की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कैसे? cos 5a को हम क्या लिख सकते हैं, cos 3a प्लस cos 2a, ऐसे। तो 5a को मैंने ब्रेक कर दिया 3a प्लस 2a में। 3a प्लस 2a, अब cos का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos 3a इंटू cos 2a माइनस साइन 3a इंटू साइन 2a, ऐसा आ गया। तो अभी भी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो cos a की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो cos 3a का फॉर्मूला लगा देते हैं, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 2a में भी cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अपने पास तीन ऑप्शन है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए, cos a की टर्म्स में चाहिए, तो मैं यहाँ पर अननेसेसरली साइन इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। अब ये इधर साइन वाले हैं, तो इसमें पहले साइन 3a का फॉर्मूला लगाते हैं, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और साइन 2a क्या होगा, ये होगा 2 साइन a cos a। तो देखें इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 4 इंटू 2 8 इंटू कॉस 5a माइनस 4 कॉस क्यूब a माइनस 6 कॉस क्यूब a प्लस 3 कॉस a। ये तो पहली टर्म से आ गया। तो 4 इंटू 2 8 कॉस 5a, 4 कॉस क्यूब a इंटू 1 माइनस 4 कॉस क्यूब a, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 कॉस क्यूब a एंड प्लस इसको और इसको करेंगे तो 3। अब यहां से मैं साइन ए बाहर निकाल लेता हूं, एक साइन ए यहां से आ जाएगा और एक साइन ए ये, तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर ए। अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बचेगा, और ये बाहर तो एक कॉस ए है ही। हमारा टारगेट है कॉस ए में कन्वर्ट करना। तो ये देखें क्या बना, 8 कॉस 5a माइनस 6 प्लस 4 10 कॉस क्यूब ए प्लस 3 कॉस ए माइनस, ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको हम लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अंदर भी ऐसे ही करें, 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साथ में एक लास्ट में बाहर कॉस ए भी है। तो ये टर्म तो एज इट इज हम चला लें, 8 इंटू कॉस 5a माइनस 10 कॉस क्यूब ए प्लस 3 कॉस ए, ये तो एज इट इज माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1, और ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर ए -1, ये लिख सकते हैं। तो 3 माइनस 4 इज -1, और ये माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, ये क्या क्या आ जाएंगे, 1 इंटू 4 कॉस स्क्वायर ए -1, और -4 कॉस 4a प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। तो देखें अब इस कॉस ए को फिर से हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो सारी टर्म्स हमारी क्या आ जाएंगी, कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमें यही करना था, एक्सप्रेस कॉस 5a इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, तो वो हमने एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखें भाई क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या कहा है, प्रूव करना है, प्रूव दैट tan 3a इंटू टेंजेंट 2a इंटू टेंजेंट a दिस इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस टेंजेंट a। तो तीन टर्म की प्रोडक्ट को हमने सम में चेंज कर दिया है ना, डिफरेंस में आ गया अपना यहाँ पर। तो टेंजेंट 3a माइनस टेंजेंट 2a माइनस टेंजेंट a, ये इंटीग्रेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। इंटीग्रेशन में हमारे पास प्रोडक्ट रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है प्रोडक्ट रूल। तो तब हम क्या करते हैं, अगर अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की ऐसे टर्म्स आ जाती हैं प्रोडक्ट में, तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको ब्रेक कर लेते हैं। टेंजेंट का इंटीग्रेशन हमें आता होता है। तो जब भी कभी हमें प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करना हो, हम इस टाइप की अप्रोच यूज करेंगे। तो देखो कैसे, इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है टेंजेंट 3a, इसको हम लिख सकते हैं जो दो छोटे एंगल हैं उनकी टर्म्स में, 2a प्लस a की टर्म्स में। तो टेंजेंट 3a किसके बराबर है, टेंजेंट 2a प्लस a। अब इसमें टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगा दें हम सिंपल अपना,
टेंजेंट 2a प्लस टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 2a इंटू टेंजेंट a। तो ये अप्रोच होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक तरीका था मैं LHS लेके चलूं और फिर वो निकालूं, या फिर मैं इसकी एक टर्म उठाई मैंने और वहीं से मैं ये एक्सप्रेशन ले आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा टेंजेंट 3a माइनस टेंजेंट 3a इंटू टेंजेंट 2a इंटू टेंजेंट a। तो पहले इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, टेंजेंट 3a आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म से तो ये आ गया, तीनों के प्रोडक्ट मिल गई देखो मुझे, tan a tan 2a tan 3a, और इधर क्या बनेगा टेंजेंट 2a प्लस टेंजेंट a। अब क्या करना है, इन दोनों को उठाकर इधर ले आता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट 3a माइनस उसको इधर ले आओ टेंजेंट 2a, दूसरी टर्म को भी ले आओ टेंजेंट a, और इसको उधर ले चलते हैं तो टेंजेंट 3a इंटू टेंजेंट 2a इंटू टेंजेंट a। अब ये आइडेंटिटी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, याद चाहे ना हो तो ध्यान में जरूर रखनी है कि हम प्रोडक्ट को सम में ब्रेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट को हमने क्या किया, सम में ब्रेक कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 16 डिग्री, टेंजेंट 42, टेंजेंट 44, टेंजेंट 76। तो हमें इन प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप देखो हमें इसमें से किसी भी रेशो की वैल्यू नहीं पता है, टेंजेंट 16 हमें नहीं पता है, 42 भी नहीं पता है, 44, 76 कोई नहीं पता है। लेकिन हमने एक फॉर्मूले किए थे, 3 फॉर्मूले किए थे हमने, टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट 60 माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 60 प्लस थीटा। तो याद आ गया होगा ये फॉर्मूला, दिए किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 3 थीटा, इसके बराबर आ गया था नहीं। साइन में भी ऐसा ही था, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, वो क्या था 1/4 साइन 3 थीटा। कॉस में भी था 1/4 कॉस 3 थीटा, दोनों को डिवाइड हमने कर दिया था तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया था टेंजेंट थीटा 60 माइनस थीटा। अब हमें बस अपने एंगल ढूंढने हैं, तो थीटा किसको ले, हम सबसे छोटे वाले को ले लेते हैं। अगर ये थीटा है तो 60 माइनस थीटा देखो, दिस इज 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 16 लिख सकता हूं ना मैं इसको, 60 माइनस 16 क्या हो जाएगा 44, और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 60 डिग्री प्लस 16 डिग्री। तो फॉर्मूला सेट हो गया, टेंजेंट 16 डिग्री इंटू टेंजेंट 60 माइनस 16 डिग्री इंटू टेंजेंट 60 डिग्री प्लस 16 डिग्री, और एक बच गया टेंजेंट 42 डिग्री बच गया। इसकी वैल्यू क्या है, टेंजेंट 3 थीटा, और थीटा क्या है अपना 16, तो ये बन जाएगा टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री। तो अब तो ये तो आसानी है, टेंजेंट 42 को हम क्या लिख लें, कॉट, टेंजेंट 42 को क्या लिखना है, कॉट 48 डिग्री, और टेंजेंट 48 तो अपने पास है ही। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 इज कॉट 48, और ये टेंजेंट 48 एज इट इज, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, सो आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। तो जब भी इस तरह प्रोडक्ट में 3-4 टर्म दिखे तो अपनी वो वाली आइडेंटिटी एक बार जरूर ट्राई करनी है हमें, प्रोडक्ट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखें भाई क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वही 20, 40, 60। तो ये अगर मैं थीटा ले लूं, ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज थीटा, दिस इज 60 माइनस थीटा एंड दिस इज 60 प्लस थीटा, फिर से वही केस बन गया। तो ये तीनों मिलाकर क्या बना देंगे हमें, 1/4 cos 3 थीटा, दैट इज 3 इंटू 20। तो cos 20 था, cos 40, cos 60, cos 80। cos 60 की वैल्यू हमें पता होती है, cos 60 को तो साइड में निकाल लेते हैं, cos 60 इज 1/2 हमें पता है। 20 इसको लिखा, 40 को क्या लिखा 60 माइनस 20, और ये क्या बन गया 60 प्लस 20। तो अपनी फिर से आइडेंटिटी बन गई, इस बार क्या बनी 1/4 cos 3 थीटा, और ये क्या है cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, वो भी कितना है 1/2, सो आंसर इज वेरी सिंपल 1/16। तो इन प्रॉब्लम्स का आज के सेशन का मेरा टारगेट यही है कि आपको सभी फॉर्मूले रिवाइज हो जाएं, कैसे आप उन्हें यूज कर सकते हैं वो आपको पता चल जाए। तो
तो जो हमने पहले 5 लेक्चर पढ़े हैं वो सब के सब आज इन क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएंगे सभी के सभी। एक चीज और करनी है, कभी भी फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, अब आप पेज पलट के फॉर्मूला नहीं देखोगे, एक बार सारे फॉर्मूले याद कर लें, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करें। अब अगर मैं फॉर्मूला भूलता हूं तो अब मुझे क्वेश्चन के लिए नहीं देखना है, वो पहले मैं फॉर्मूला याद करूंगा, परमानेंट करूंगा उसे याद, और फिर मैं उसे क्वेश्चन में यूज करूंगा। एक एक वर्ड नहीं देखना है कि मैंने देखा cos थीटा, फिर पेज पलट लिया, फिर देखा अच्छा cos 60 माइनस थीटा, फिर पेज पलट लिया cos 60 प्लस थीटा। तो ऐसे फॉर्मूला कभी भी याद नहीं होगा भाई। हमेशा फॉर्मूला याद कर लें, कॉपी बंद कर दें कि भी याद हो गया, फिर कुछ क्वेश्चन कुछ और कर लो, फिर अपना उसे क्वेश्चन में यूज करके देखो। तो कभी भी टर्म बाय टर्म फॉर्मूला कॉपी नहीं करना, उसे कहते हैं कॉपी करना। और अगर आप फॉर्मूला याद करके यूज करोगे तो वो आपका कंसेप्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे, साइन 6 डिग्री 66 डिग्री, लेकिन 60 माइनस 6 कहाँ है? यहां पर दो टर्म तो है हमारे पास, साइन 6 डिग्री है और ये क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री भी है, लेकिन साइन 60 डिग्री माइनस 6 डिग्री गायब है। तो मैं क्या करता हूं कि भाई फॉर्मूला बनाने के लिए इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और डिवाइड भी कर लूंगा। तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा मुझे, 54 डिग्री, ये कितना बना था 54 डिग्री। बाकी की दोनों टर्म एज इट इज है, साइन 42 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री, ये एज इट इज है। तो मुझे दो टर्म दिख रही थी, दो टर्म को मैंने कंबाइन कर लिया और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया जो गायब थी। एक्सप्रेशन अभी भी सेम है, तो ऊपर ये तीन तो फॉर्मूला बना देंगे ना। यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा कितना था 6, तो ये बन जाएगा साइन 18 डिग्री। 42 को मैं अब क्या लिख सकता हूं, 42 को साइन 60 माइनस 18 लिख सकते हैं ना। 42 क्या है, 42 देखो साइन 60 माइनस 18 डिग्री, और 78 क्या है, ये साइन 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और नीचे साइन 54 भी बैठा हुआ है। तो अब फॉर्मूला एक बार और फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो एक ही क्वेश्चन में फॉर्मूला दो बार यूज हो गया। अब ये कितना बनेगा, साइन 18 इंटू 3 54, तो ये साइन 54 से कैंसल, आंसर क्या आ गया 1/16, 1/4 आएगा भाई, 1/4 ये हमारा क्या बनेगा, 1/4 पहले ही था, 1/4 इंटू साइन 54 डिग्री, और नीचे एक साइन 54 ऑलरेडी था, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1/16 डिग्री। तो कई बार हमें कुछ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी फॉर्मूला बनाना पड़ जाता है पूरा कंप्लीट करने के लिए फॉर्मूला, तो हम कर लेते हैं उसके कि मल्टीप्लाई डिवाइड करो या ऐड सब्ट्रैक्ट करो। जैसे हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम इजीली डील हो सके। cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, find the value of this expression cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7। तो ये हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट सीरीज हमने की थी, cos a, cos 2a, cos 2 स्क्वायर a, cos 2 क्यूब a, अप टू cos 2 पावर n माइनस 1 इंटू a। तो ये ध्यान होगा मुझे लगता है फॉर्मूला। जब भी प्रोडक्ट में दो से ज्यादा टर्म आए तो एक बार हमें एंगल जरूर कंपेयर करने हैं, क्या एंगल डबल होते जा रहे हैं, a 2a, फिर 2 स्क्वायर a, फिर 2 क्यूब a, एंगल डबल a होते जा रहे हैं ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था अपना, 2 पावर साइन 2 पावर n इंटू a अपॉन 2 पावर n इंटू साइन a, ये फॉर्मूला आ गया था, अभी हमने डिराइव कर लिया था। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है ये, लेकिन ये एंगल अगर इसको a कहूं, ये तो 2a है लेकिन ये 4a नहीं है। अगर हम a अज्यूम कर लें, लेट a इज π/7, तो ये तो 2a बन जाएगा, लेकिन ये 4a नहीं बन रहा है ना। अब हम यूज करेंगे अपना रिडक्शन फॉर्मूले को। 3π/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos a cos 2a, 3π/7 को हम क्या लिखें, पाई माइनस 4π/7 लिख सकता हूं, पाई माइनस 4π/7। 3π/7 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 4π/7, तो 7 माइनस 4π क्या हो जाएगा, 7π माइनस 4π इज 3π। अब पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये बना cos a cos 2a और cos 4π/7। अब अपना फॉर्मूला बन गया है, दैट इज माइनस cos a cos 2a
कॉस 2 स्क्वायर ए ऐसे लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस n की वैल्यू क्या है, n कहां तक जा रहे हैं देखें, n की वैल्यू हम क्या रखें 2 आया अपने पास, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3 - 1 = 2। और ऐसे भी देख सकते हो टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स, यहां पर टोटल टर्म्स कितनी थी 1 2 3, टोटल टर्म्स कितनी थी n, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास साइन 2 पावर 3 इंटू ए अपॉन 2 पावर 3 इंटू साइन ए, ऐसा बन गया। तो ये आया क्या, साइन माइनस के साथ साइन 8π/7 अपॉन 8 इंटू साइन π/7, ऐसा बन गया। अब इसको फिर से रिड्यूस कर लेते हैं रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। 8π/7 को हम क्या लिखें, साइन पाई प्लस π/7 और नीचे 8 इंटू साइन π/7, ऐसा आ गया। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना साइन π/7 अपॉन 8 इंटू साइन π/7, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया, आंसर इज 1/8। तो देखें हमें ये गिवन था, पहले तो सीरीज बनती नहीं दिखाई दे रही थी हमें, तो हमने रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा या 3π/2 माइनस थीटा करना पड़ेगा ताकि हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो सीरीज हमने कंप्लीट की, उसके बाद ए देखा ए क्या था और अपने फॉर्मूले में यूज कर लिया। अब यहां पर नहीं छोड़ना है इसको, 8π/7 और π/7 में डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है साइन की टर्म्स में, तो हम इन दोनों को क्या करें, इसको हमने रिड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ π/7 पे रिड्यूस हो गया, माइनस साइन खत्म हो गया, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21। So next is question number 22. Find the value of √3 cosecant 20 डिग्री माइनस secant 20 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, √3 cosecant 20 की। अब cosecant 20 की वैल्यू हमें नहीं पता क्या होती है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosecant 20। तो हम देखें इसे कैसे करेंगे, पहले अगर secant और cosecant में क्वेश्चन है तो हम उसे चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में। तो पहले साइन और कॉस में चेंज करते हैं इसको, ये क्या बन जाएगा, √3 अपॉन साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20, ऐसे एलसीएम लें तो ये क्या बन जाएगा, √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ऐसा बन गया। तो अब हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, मुझे लगता है साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम इसको ऐसी शक्ल देंगे फॉर्मूले को, अपने इस एक्सप्रेशन को। देखो क्या करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। ऐसा क्यों करना है हमें, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसको अंदर लेके जाते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू √3/2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, ऐसी बन जाएगी। देखो ये, और नीचे हमारे पास है साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ऐसे बने। इसका बेनिफिट क्या है, इसकी शक्ल वैसी होती जा रही है। देखो तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसकी शक्ल उस तरीके से बना ली हमने। अब √3/2 को हम क्या लिखें, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखें, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहां पर दोनों में माइनस है, ये cos a प्लस बी और साइन a माइनस बी है। तो यहां पर अगर मैं √3/2 को लिख लूं, √3/2 को हम लिख लें साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस, तो 1/2 को हम क्या लिखेंगे, यहां से अगर साइन ए कॉस बी है तो यहां क्या बनना चाहिए, कॉस ए साइन बी। 1/2 क्या होता है, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। तो एक ऑप्शन तो ये है मेरे पास। डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, साइन 20 इंटू कॉस 20। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन 40 डिग्री। तो ऊपर देखें क्या आ गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, साइन ए माइनस बी दैट इज 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और नीचे एक 2 और आ गया था भैया साइन 40 के साथ। तो यहाँ पर एक 2 और बन गया था ना अपना, ये 2 मल्टीप्लाई किया तो
2 इंटू 2 ये 4 है, और नीचे साइन 40 डिग्री, तो ये कैंसल, आंसर इज 4। तो देखो जब भी इस टाइप की टर्म्स हमें दिखें, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा साइन दिस, ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा में रिड्यूस हो जाएगा, या फिर कॉस अल्फा माइनस थीटा में, जैसा हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस पर काम करेंगे कैसे रिड्यूस हो जाता है। आज के लिए तो इस क्वेश्चन के लिए हमने पर्टिकुलर देख लिया कि कैसे करना था, तो नेक्स्ट हम सेशन में उस पर बात करेंगे, अपनी आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आपको दो रिलेशन दिए हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज बी। यहां से मुझे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपके पास दो अप्रोच है, एक तो है सीडी फॉर्मूला। सीडी फॉर्मूला से हमें देखो क्या मिलेगा, अगर मैं ऊपर सीडी फॉर्मूला लगा दूं, सीडी फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस दोनों कॉस की टर्म, फिर साइन सी माइनस साइन डी हमने किया था, और कॉस सी माइनस कॉस डी किया था। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या होगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू ए। इस तरह कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दिस इज बी। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको कहता हूं दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड 1 बाई 2, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई बी आ गया। ये तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज ए बाई बी। इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, हमें यहाँ पर देखो क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मैं इसको थीटा कह देता हूँ, लेट दिस इज थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है मेरे पास ए बाई बी, और निकालना क्या है, टेंजेंट 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो फॉर्मूला आता है हमें, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये क्या बनेगा, 2 इंटू टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू ए बाई बी अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी, 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहली ये वैल्यू, ये वाला हो गया अपना बी पार्ट, बी सोल्व कर दिया हमने, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसकी वैल्यू रख लेते हैं फिर से, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू ए बाई बी, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1 प्लस, तो आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दो पार्ट तो खत्म हुए, बी एंड सी। अब टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए अब दूसरी अप्रोच, इस टाइप की कंडीशंस के लिए एक तो ये है कि सीडी फॉर्मूला लगाकर हम डिवाइड कर दें। दूसरी अप्रोच देखो इसके लिए क्या बनेगी, जब भी ऐसी दो इक्वेशन मिले तो आप उन्हें स्क्वायर करके ऐड कर दें दोनों को, पहली का स्क्वायर करें, दूसरी का स्क्वायर करें और ऐड कर दें। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन का भी स्क्वायर कर लें, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ऐड दीज इक्वेशन, अब इन्हें ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज अगेन 1, और यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये देखो क्या बनेगा,
कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अल्फा माइनस बीटा ही चाहिए था, देखो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। लेकिन हमें तो वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू हम कैसे निकालें, सॉरी टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वो हम कैसे निकालें। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने इनिशियल क्वेश्चन किए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ये क्या बन गया था, ये बन गया था टेंजेंट थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो ये फिर से एक बार देख लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस, दैट इज टेंजेंट। तो अपने पास अब फिर से कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, तो यहां से हम अब टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 देखे कैसे निकालें भाई। कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो साइन भी हम निकाल सकते हैं यहां से, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन इस पूरे का स्क्वायर और ये रूट, ये आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप इसको इस फॉर्मूले में रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू। या फिर दूसरा तरीका क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला। कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको पता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो अब हम कॉस, ये है 2 थीटा और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की। तो आप इसको सिंपली नेक्स्ट अप्रोच अगर आपको यूज करनी है तो हम इसको क्या लिखें, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ऐसा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2, ये बना। अब यहां से मुझे ये माइनस आएगा भाई, दिस इज माइनस। अब यहां पर यूज आ जाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है भाई, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अगर दो रेशो बराबर हैं तो इस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो पहले दोनों को ऊपर ऐड कर दिया, फिर दोनों को नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम अप्रोच, सेम ऑपरेशन राइट साइड पे लगाना है, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कि अगर ये दोनों रेशो सेम है तो ये दोनों रेशो भी सेम होंगी। तो ये हमने पहले भी बात की थी एक बार सेट्स की, उसमें यहां पर भी जब भी ऐसे आपके पास रेशो वाले क्वेश्चन हो तो आप हमेशा उसे यूज कर लें। तो यहां पर भी देखिए हम यहां यूज कर लेते हैं, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ऐड कर देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहां लिखता हूं। तो अगर हम इन दोनों को ऊपर ऐड करेंगे, ऊपर क्या बचेगा 2, और नीचे जब हम नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस करोगे तो नीचे आ जाएगा -2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऊपर ऐड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, ऐसा आ जाएगा। इन्हें कैंसिल कर दो, इस माइनस को एडजस्ट कर दो उधर, तो ये क्या रिवर्स करो पहले इसको, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिखेगा ये। उसके बाद आप टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे दो केस बनते हैं, दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो कंपोज सी एंड डी फॉर्मूला, साइन सी एंड साइन डी, उससे प्लस वाले एंगल आ जाएंगे, और अगर माइनस वाले एंगल चाहिए तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, वहां से आपके माइनस वाले एंगल निकल आएंगे।
इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ अल्फा इज पाई बाय 19, अल्फा एक एंगल है पाई बाय 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा साइन 16 अल्फा अपॉन साइन 4 अल्फा, साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। तो यहां पर जो पहली गलती बच्चे करते हैं, डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, जो एंगल यहां से जनरेट होगा हमें उसकी साइन रेशियो नहीं पता होगी डेफिनेटली। तो अब हम क्या करें, पहले CD फॉर्मूला लगाएं, इसमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये बनेगी अपनी 2 इंटू कॉस 23 प्लस 3 26 अल्फा बाय 2 इंटू साइन 23 माइनस 3 इज 20 अल्फा बाय 2, नीचे 2 साइन नीचे ऐड हो जाएंगे, 16 प्लस 4 इज 20 अल्फा बाय 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 4 इज 12, तो कॉस 12 अल्फा बाय 2। तो देखें एक टर्म कैंसिल हो गई, सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल। ये बना हमारे पास कॉस 13 अल्फा अपॉन नीचे क्या आ गया, देखें नीचे हमारा बना कॉस 6 अल्फा, ऐसा आ गया। अब इसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम पाई बाय 19 पुट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, cos 13 पाई बाय 19 अपॉन cos 6 पाई बाय 19। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करो, 13 पाई बाय 19 प्लस 6 पाई बाय 19, तो ये तो क्या बन रहा है, पाई बन रहा है ना। 13 प्लस 6 इज 19, 19 अपॉन 19 कैंसिल, पाई बना। इसका मतलब ये एंगल कैसे हैं, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और हमने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी, जब हमने लेक्चर शुरू किया था, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो उनकी जो कोसाइन रेशियो होंगी उनका सम क्या हो जाता है, 0। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, इसको हम क्या लिखें, कॉस पाई माइनस 6 पाई बाय 19 लिख सकते हैं हम, अपॉन कॉस 6 पाई बाय 19। तो 13 पाई बाय 19 को मैंने क्या लिखा, पाई माइनस 6 पाई बाय 19। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 6 पाई बाय 19, और नीचे भी क्या है, कॉस 6 पाई बाय 19 है, ये कैंसल, आंसर इज माइनस। तो अगर कहीं हम यहाँ पर पहले ही अल्फा की वैल्यू रख देते तो हमें कुछ ना सूझता। पहले हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, CD फॉर्मूला लगाया, कुछ कैंसिल हो गया, और फिर फाइनली हमने बाद में उसमें वैल्यू रखी, और फिर रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से वो सब कैंसिल हो गए। हमें 13 पाई बाय 19 या 6 पाई बाय 19 की वैल्यू नहीं पता है, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही देखनी पड़ेगी। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 24। देखिए हम ये अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट एंड कोसिकेंट, कैन बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इनमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस एक्सप्रेशन के बराबर हो सकती है। दैट इज हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं एक इक्वेशन बना लूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b पर कंडीशन क्या है कि a एंड b आर डिस्टिंक्ट, सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट a एंड b आर डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट है, और जीरो भी नहीं है अभी, a एंड b आर नॉन जीरो क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो अब इस सिचुएशन में क्या a और b की कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए क्या कोई थीटा की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए साइन थीटा और ये दोनों बराबर आ जाए। तो a और b हमारे पास वेरिएबल है, उनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डिस्टिंक्ट है वो। हमें ढूंढना है कि क्या ऐसा कोई थीटा पॉसिबल है जिसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू दिस हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा, देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक हमारी, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रा को सॉल्व नहीं कर सकते एक साथ। अगर कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो जहां पर एक तरफ अलजेब्रा इन्वॉल्व है और दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी भी। हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है इस लेवल तक जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं रेंज कंपैरिजन से। हम इस साइड की रेंज निकालते हैं कि भी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और हम राइट साइड की रेंज निकालते हैं।
तो अगर यह एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक एक्सप्रेशन ये है और एक ये है, तो मैं बता दूंगा कि इन दोनों को ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा 1 से बड़ा है और ये हमेशा 1 से छोटा है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। जब इनकी रेंज ही मैच नहीं कर रही है, इसका आउटपुट कुछ थीटा की कोई भी वैल्यू हो, इसका आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, और इधर आप x को कोई भी वैल्यू दो, इसका आउटपुट हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। वो क्यों रहेगा हम बाद में देखेंगे। इसका d नेगेटिव है, मिनिमम वैल्यू है, रेंज निकाल सकते हैं हम क्वाड्रेटिक की, हमें आती है क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी। तो इस टाइप की इक्वेशंस के लिए रेंज कंपैरिजन, तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है अपनी जो LHS है उसकी रेंज क्या है। ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इट इज ग्रेटर देन 0, हमेशा ऐसा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2ab। अच्छा ये क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, और a माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 कब होंगे? व्हेन a इज इक्वल टू b, और हमने कंडीशन लिया दैट a इज नॉट इक्वल टू b। तो यहां से ये कंडीशन अपनी जनरेट हो गई। यहां से देखो क्या होगा, 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमेशा लेस देन 1 आ जाएगा। तो 2ab, इसको मैं उधर डिवाइड कर दूं तो 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन 1, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर मैं a और b का सेम साइन कंसीडर कर लूं कि इन दोनों का साइन हमेशा सेम रहेगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि ये हमेशा अगर a और b, a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी हमारी 0 से 1 के बीच में इसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन अगर इनके ऑपोजिट साइन भी होंगे तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। सो ये जो एक्सप्रेशन है हमारी 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, इसके बीच में रहेगी इसकी वैल्यू हमेशा, -1 और 1 के बीच में। क्लियर है ये चीज? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर a और b दोनों सेम साइन के हैं तो इसका रेसिप्रोकल 2ab इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर a और b अपोजिट साइन के हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इट ऑलवेज विल बी लेस देन -1। सो ये कब है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ab इज पॉजिटिव, और ये कब है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ ab इज नेगेटिव इफ दे आर ऑफ अपोजिट साइन। तो कंडीशंस देखें हमने क्या क्या लगा दी, a इज नॉट इक्वल टू b, a और b दो नॉन जीरो नंबर हैं और वो बराबर भी नहीं है। तो यहां से हमने कंडीशन क्या निकाली कि अगर दोनों का साइन सेम है तो ये एक्सप्रेशन हमारी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, और अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो ये एक्सप्रेशन हमारी हमेशा लेस देन -1 रहेगी। तो अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि a और b की वैल्यू कुछ भी होती रहे, अगर वो बराबर नहीं है अदर देन 0, तो ये या तो लेस देन -1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है। सो दिस एक्सप्रेशन कैन नेवर बी इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन थीटा के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि साइन थीटा तो क्या है, -1 से 1 है। ये कॉस थीटा के बराबर भी नहीं हो सकती, बिकॉज कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। टेंजेंट थीटा के बराबर हो सकती है, क्योंकि टेंजेंट थीटा की रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। तो कोई ना कोई थीटा मिल जाएगा जिसके लिए, मान लो इसकी वैल्यू 2 है, अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 किसी वैल्यू के लिए, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा 2 हो सकता है ना थीटा की किसी वैल्यू के लिए। अगेन सीकेंट थीटा की रेंज क्या है, लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1, इसकी रेंज भी वही है, लेस देन -1 ग्रेटर देन 1। तो थीटा की किसी वैल्यू के लिए ये इसके बराबर हो जाएगा, हमें कोई ना कोई ऐसा थीटा मिल जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा, इसकी रेंज भी क्या है, लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी इसके बराबर हो सकता है। तो हमारे आंसर क्या है, C, D एंड E, दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी दैट वी हैव कवर्ड। तो ऑल्दो सभी टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं, तो अब बाकी के क्वेश्चन आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस करें, फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, हम मॉड्यूल के डाउट्स लेंगे और फिर अपने आगे
आइडेंटिटीज, ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।